लकी अपनी जिंदगी में सब शौक मौज पूरी कर रहा था। लकी के पापा एक बड़े बिजनेसमैन थे। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। लकी अपने पापा के पैसे को पार्टी में जाना, पब में जाना, ऐसे शौक मौज में उड़ा देता है। लकी की कॉलेज चल रही थी। लकी कॉलेज तो कम जाता और पार्टियों में ज्यादा। हाँ पापा, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी क्योंकि आज टीचर ने थोड़ी एक्स्ट्रा क्लास ले ली और हम सभी लोग कॉलेज में ही हैं और एक्स्ट्रा क्लास का रिवीजन कर रहे हैं। चलो फ्रेंड्स, मैं चलता हूँ। मेरे पापा मेरा इंतजार कर रहे और अभी मुझे जाना होगा। ठीक है लकी, बाय। पर हाँ, कल याद रखना मेरा भी बर्थडे है और तुम्हें मैं अभी कह दूं, तुम्हें आना है। इतनी बात सुनकर लकी वहां से चला जाता है। लकी के पास अपनी खुद की बहुत कारें थी। वह हर बार इतनी महंगी कार लेकर आता था जो एक आम लोगों का सपना होता है। फिर लकी घर पहुंच जाता है और अगले दिन का सूरज उग जाता है। लकी अपने कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए आ जाता है, जहां पर सब उसका इंतजार कर रहे थे। अरे लकी, तुम कहाँ चले गए थे? 2-3 दिन से तुम मुझे दिखाई नहीं दिए। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अरे वो तो पापा के साथ किसी बिजनेस के सिलसिले में उनके साथ चला गया था, इसलिए नहीं आ पाया। लकी हर बात बात पर झूठ बोलता था। उसे किसी चीज का डर नहीं था क्योंकि उसके पापा के पास बहुत पैसे थे। गोल गोल बातों को घुमाना लकी का एक शौक था। तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है जो बहुत सुंदर थी। अरे क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह फर्स्ट ईयर का रूम कहाँ पर है, जहां अभी क्लास स्टार्ट होने वाली है? हाँ मैं बताता हूँ। यहाँ से सीधा जाइए और आगे चलकर लेफ्ट साइड में फर्स्ट कमरा रहा है। रूम का पता मिलते ही वो लड़की वहां से चली जाती है और लकी भी अभी फर्स्ट ईयर में ही था। अरे लकी, हम कहीं घूमने नहीं गए? चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। अरे हम अभी नहीं जा सकते हैं, अभी हम थोड़ा बिजी भी है और हमारे कॉलेज की पढ़ाई भी चल रही है। अरे कब तक तुम बातें करते रहोगे? चलो क्लास में चलते हैं। क्लास तो कब की स्टार्ट हो गई है। फिर सभी बच्चे क्लास में पढ़ने के लिए चले जाते हैं और लकी भी चला जाता है। क्लास में टीचर सभी बच्चों को पढ़ा रहे थे और सभी बच्चे क्लास में पढ़ रहे थे। क्लास बहुत बड़ी थी। तभी छुट्टी हो जाती है और सभी बच्चे बाहर आ जाते हैं। अरे वाह, ये कार किसकी है? ये तो लैम्बोर्गिनी है। इतनी महंगी कार हमारे कॉलेज में कौन लेकर आता है? इतनी महंगी कार तो सिर्फ लकी ला सकता है क्योंकि उसके पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। अरे अब ये लकी कौन है? और मैं तो क्लास किसी लकी नाम के लड़के से नहीं मिली। अरे क्यों टेंशन लेती हो? अभी कुछ देर में लकी अपनी कार के पास आने वाला है। वो बातें कर रही थी, तभी वहां पर लकी आ जाता है। अरे वाओ, ये तो बहुत हैंडसम है और उसकी बॉडी तो देखो कितनी अच्छी लग रही है। फिर वो लड़की लकी की तरफ देखने लग जाती है। लकी बहुत हैंडसम दिख रहा था। क्या लकी, तुम बी रोड की तरफ जा रहे हो? अगर उधर जा रहे हो तो मुझे भी ड्रॉप कर देना। हाँ मैं जा तो उसी तरफ रहा हूँ, लेकिन ये लैम्बोर्गिनी है, इसमें 2 सीट ही आती है, तो मैं तुम दोनों में से एक को ही ले जा सकता हूँ। हाँ तो मैं चलती हूँ ना, मुझे थोड़ा घर पर अर्जेंट काम था। फिर पूनम लकी के साथ बैठकर चली जाती है। पूनम को लकी के पैसे और उसकी पर्सनैलिटी देखकर उससे प्यार हो गया था। फिर अगले दिन पूनम जल्दी कॉलेज में आ जाती है। फिर कुछ देर बाद लकी भी आ जाता है। फिर पूनम का दिल लकी के लिए धड़कने लग जाता है और वह अपना दिल लकी को दे बैठी है और लकी को भी पूनम अच्छी लगी। उन दोनों के ही दिल में कुछ कुछ हो रहा था। अरे लकी, तुम चलो ना कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। आज मुझे बाहर खाने की बहुत इच्छा हो रही है। फिर लकी वो पूनम दोनों बाहर खाना खाने के लिए चले जाते हैं। वो एक 5 स्टार होटल में चले जाते हैं और वहां पर अच्छा सा खाना खाते हैं। अब रात हो जाती है और वो घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वो अपनी कार के पास आते हैं, अरे पूनम, कार का टायर तो पंचर हो गया और मुझे लगता है आज रात हमें यहीं पर रुकना होगा। फिर पूनम व लकी दोनों एक 5 स्टार होटल में रूम बुक करने के लिए चले जाते हैं। उन्होंने अपने लिए एक अच्छा सा रूम बुक कर दिया था और वो दोनों रूम में आ जाते हैं और सो जाते हैं। फिर अगली सुबह हो जाती है।
पूनम अपने घर पर आ जाती है जहां पर पूनम की माँ उसका इंतजार कर रही थी। तभी वहां पर उसकी माँ भी आ जाती है। अरे पूनम, तुम रात भर कहाँ गई हुई थी जो अब आई हो? तभी पूनम कुछ बोल पाती उसे उल्टियां आ जाती है। अरे पूनम, ये क्या हो रहा है? तूने कहीं गलत काम तो नहीं कर लिया जो तुम्हें उल्टियाँ हो रही है? अरे नहीं माँ, कल रात हम कॉलेज में थे और हमने होटल से खाना खा लिया, इसलिए मेरा पेट खराब हो गया। फिर पूनम व उसकी माँ दोनों कमरे के अंदर चली जाती है। फिर धीरे धीरे समय बीतता जाता है और जो डरता वही हो जाता है। पूनम ने स्कूल में एक बच्चे को जन्म दे दिया था। फिर सब लोग पूनम के पास आ जाती हैं और पूनम की टीचर भी वहां पर आ जाती है। अरे ये काम किसी और का नहीं हो सकता, ये सिर्फ लकी का ही काम है। ऐसा काम वही कर सकता है। फिर सभी वहां से चले जाते हैं और टीचर पूनम को उसके घर पर पहुंचा देती है और उसकी माँ पूनम के पास आ जाती है। अच्छा, तो ये थी तुम्हारे कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास। देख लिया मैंने तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास को। तुम मेरे घर से बाहर निकल जाना। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो लकी के साथ कोई ऐसी हरकत नहीं की थी और मैं फिर प्रेग्नेंट कैसे हो गई? मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी होगी, तभी पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। फिर पूनम फोन करके पुलिस इंस्पेक्टर तथा लकी दोनों को अपने घर पर बुला लेती है। लकी, जो तुमने पूनम के साथ किया है वो सच सच बता देना, नहीं तो तुम्हें जेल में डालकर तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी। मुझे माफ कर दो, मैंने पूनम को बेहोशी की दवा मिलाकर उसके साथ ऐसी हरकत की है। तुम्हारी एक ही सजा है, या तो तुम पूनम के साथ शादी कर लो या मेरे साथ पुलिस स्टेशन आ जाओ। फिर लकी अपनी गलती का पश्चाताप कर लेता है और वह पूनम के साथ शादी कर लेता है, जिसके कारण पूनम को भी अपने समाज में एक इज्जत मिल जाती है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। फिर पूनम और लकी दोनों खुशी से रहने लगते हैं। सुमन अपने घर का सारा काम किया करती थी। वो घर का खाना भी खुद बनाती तथा घर का पोंछा झाड़ू खुद ही लगाती है। उसके पति की मौत कार एक्सीडेंट में हो गई थी। जेठानी ही पूरे घर को संभालती है और वो सुमन घर का पूरा काम करवाती है क्योंकि उसके पति पूरे घर को चलाती है। हाँ बस हो गया, अब कितनी देर तक साफ करेगी? कोई और काम नहीं है जो एक में ही लग जाती है। अब चुपचाप किचन में चली जा और किचन का सारा काम कर दे और हम सबके लिए खाना भी बना देना, और हाँ, अच्छे से खाना बनाना। फिर सुमन किचन में आ जाती है और किचन का सारा काम करने लग जाती है। अगर आज आप जिंदा होते तो मुझको इतना काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैं अब घर खर्च नहीं दे पाती, इसके बदले मुझे काम करना पड़ता है। सुमन ये बात सोचकर सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वहां पर इस घर का सबसे छोटा बेटा सुनील आ जाता है, जो बाहर पढ़ने के लिए गया था। वह अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था और घर आ जाता है। अरे क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रहे हो? किसी ने डांटा आपको? अरे नहीं देवर जी, आप कब आए? मैं प्याज काट रही थी इसलिए आंखों में आंसू आ गए। अरे भाभी, मुझे सब पता है कि आप क्यों रो रही थी, इसलिए तो मैं आया हूँ। अरे कोई बात नहीं है, आप बैठो, मैं आपके लिए गरम गरम चाय व नाश्ता बना कर लाती हूँ। अरे नहीं भाभी, मैं अपने साथ एक लड़की को लेकर आया हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। वह जब घर में आ जाएगी तो सब कुछ सही कर देगी। अरे वाह देवर जी, तो आप मेरे काम में हाथ बटाने के लिए शादी कर रहे हो? क्योंकि मुझे पता है भाभी, बड़ी भाभी आपसे कितना काम करवाती है। वह तो बस सारा दिन मजे लेती है और घर का सारा काम आपको ही करना पड़ता है। बड़ी भाभी को सबक सिखाना जरूरी है। उन्हें क्या पता कि घर का काम कितना होता है। अरे नहीं देवर जी, घर में सबसे छोटी मैं हूँ और काम तो सारा मुझे ही करना होगा। इतनी बात सुनकर सुनील वहां से चला जाता है। उसे पता था कि भाभी बहुत भोली है और बड़ी भाभी इसी भोलेपन का फायदा उठाती है। सुनील बड़ी भाभी के पास चला जाता है। अरे आओ देवर जी आओ, आप कब आए मुझे फोन कर देते, मैं किसी को आपको लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर भेज देती। अरे नहीं भाभी जी, वो तो मेरे दोस्त कार लेकर आए थे और मैं भी उनके साथ था, तो उन्होंने मुझे अपने घर तक ड्रॉप कर दिया। अरे देवर जी, आप थक गए होंगे,
बैठो, मैं आपके लिए अभी चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। फिर पूजा देवर जी के लिए चाय नाश्ता लेने के लिए चली जाती है और पूजा नाश्ता लेकर आ जाती है और सुनील चाय व नाश्ता करने लग जाता है। अरे देवर जी, अब तो आप ही बड़े हो गए हो, क्यों ना आप ही शादी कर लो ताकि हमारा काम में हाथ बच जाए। भाभी, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मैंने अपने लिए एक लड़की पसंद की है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शादी कर लूं। अरे हाँ देवर जी, ये कौन सी पूछने की बात है, आपकी जब इच्छा हो तब कर लो शादी। तो फिर ठीक है भाभी, मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ फिर, और हम जल्द ही शादी कर लेंगे। इतनी बात कहकर सुनील वहां से चला जाता है। अरे मैं तो यहाँ से जाने का सोच रही थी, लेकिन तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। अब मैं नई दुल्हन के गहने और सारे पैसे और जेवरात सब चुरा कर यहाँ से भाग जाऊंगी। फिर सुनील अपनी होने वाली पत्नी शारदा के पास पहुंच जाता है। शारदा एक तांत्रिक की बेटी थी और उसे तंत्र विद्या का मालूम था। अरे तुम्हें जल्द आने वाले थे, तुमने बहुत देर लगा दी, कहाँ चले गए? अरे मैं बड़ी भाभी पूजा से हमारे शादी की बात करने लग गया था और हम जल्दी शादी करने वाले हैं। फिर तुम घर को संभाल लेना और सुमन भाभी को भी। अरे मुझे तुम्हारी पूजा भाभी की सब हरकतें मालूम चल गई है। मैंने अपनी तंत्र विद्या से सब मालूम कर लिया है। बस एक बार शादी होने दो, फिर देखना मजा। फिर शारदा और सुनील दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है और शारदा व सुनील अपने घर पर आ जाते हैं, जहां पर पूजा उन दोनों का इंतजार कर रही थी। अरे आओ आओ, तुम दोनों थक गए होंगे, चलो कमरे में चलो, मैं तुम दोनों के लिए अच्छी सी चाय बनाकर लाती हूँ। फिर शारदा और सुनील दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। तुम दोनों चले जाओ, मैं तुम दोनों के लिए ऐसी चाय बना कर लाऊंगी कि तुम दोनों पीते ही बेहोश हो जाओगे, और मैं तुम्हारे सभी जेवरात और पैसे लेकर उड़न छू। फिर शारदा अपने कमरे में आ जाती है। उसे तो सब कुछ पहले से मालूम चल गया था। फिर पूजा भी चाय लेकर आ जाती है। अरे मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी और स्वादिष्ट चाय बनाई है, और हाँ, इस चाय को ठंडी होने से पहले पी लेना। ठीक है भाभी, मैं आपके हाथों की बनी चाय जरूर पीऊंगी। चलो तुम चाय पी लेना, मुझे तो अभी थोड़ा किचन में काम है, थोड़ा काम करके फिर मैं सो जाऊंगी, आप सो जाना। भाभी तो बड़ी मेहरबान है जो तुम्हारे लिए चाय लेकर आई है, क्या बात है। फिर शारदा तंत्र मंत्र विद्या का ध्यान करने लग जाती है। अरे तुम अपनी भाभी के हाथ की बनी चाय मत पीना, भाभी ने इस चाय में बेहोश होने की दवाई मिला दी है और वह हमारे सहारे गहने ले जाना चाहती है। तभी मैं देखूं भाभी को हम पर इतना प्यार क्यों आ रहा है और वह हमारे लिए चाय बनाकर क्यों ले आई है, तो यही कारण है चाय बनाने का। तभी वो दोनों बेहोश होने का ढोंग करते हैं और भाभी आ जाती है। चलो, मेरी बेहोशी की दवा ने तो अपना असर दिखा दिया, अब बस जल्दी से उनके सारे गहने जेवरात और पैसे लेकर यहाँ से भाग जाऊं। तभी पूजा गहने लेकर जाने लगती है और उनके सामने पुलिस आ जाती है। अरे पुलिस, तुम यहाँ पर कैसे आई? तुमको किसने बुलाया? यह क्या हो रहा है? अरे पूजा भाभी, आपकी सारी करतूत मुझे पहले ही पता चल गई थी और अब आप बचने वाले नहीं हो। आपको तो जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, तभी तुम्हारी अक्ल ठिकाने आएगी। मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। लेकिन कोई भी पूजा को माफ नहीं करता और पुलिस पूजा को पकड़कर वहां से ले जाती है। भाभी, अब आपको कोई परेशानी नहीं करेगा, आप दोनों मिल बांट कर काम कर लेना और हंसी खुशी रहना।